हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल पर आप सभी का वेलकम है। तो आज के सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो इंग्लिश का बुक है रेनबो पार्ट 2, उसी के पोएट्री प्रोज सेक्शन से हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 4, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्पीच है जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। तो आई हैव अ ड्रीम यानी जो इसमें स्पीच है ये जूनियर साहब का। तो इसमें जितने सारे इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं उस क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में लेकर के आपके लिए लेकर के आया है। और साथ ही साथ आपके जो पहले जो एग्जाम हुए हैं बिहार बोर्ड के, लास्ट ईयर एग्जाम हुए या उससे पहले यानी प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसको भी हमने इसमें शामिल किया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखें, इस वीडियो को जरूर देखें और उम्मीद करते हैं कि इसमें से एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर छपेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी सेल। यानी ये जो लाइन है ये कह रहा है कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी सेल। यानी इसका मतलब है कि चार ऑप्शन है आपके पास। ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज फाइट, ऑलवेज हेट पीपुल और ऑलवेज अहीड। इसमें से इस क्वेश्चन का मुझे क्या सही आंसर है। तो आप देख सकते हैं इसका है कि मतलब हुआ कि ऑलवेज मार्च अहेड, मतलब इसका मतलब हुआ हम क्या करेंगे, हमेशा आगे की तरफ क्या करेंगे, मार्च करेंगे, यानी हमेशा आगे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है, याद रखिएगा। यानी एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल, यानी ये अपने आप से क्या कर लिया, एक वादा कर लिया है कि हम क्या करते जाएंगे, एज वी वॉक, जितना हम टहलेंगे घूमेंगे यानी वॉक करेंगे, मतलब लड़ेंगे अपनी आजादी की लड़ाई के लिए। तो ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ऑलवेज मार्च अहेड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन है कि द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि द slum area are densely populated by an isolated community is marked by। ऑप्शन है सेफ पैलेस, फॉलेन, घेट्टो और ओएसिस। चार ऑप्शन है आपके पास। तो याद रखिएगा ये इसका सही आंसर है नहीं, ये भी नहीं है, सही आंसर इसका होगा घेट्टो। ठीक है, ये लोग कहाँ रहते थे, घेट्टो में रहते थे। घेट्टो मतलब क्या होता है, वो छोटा छोटा घर जहां पर गरीब लोग रहता है। ठीक है, उसे हम घेट्टो बोलते हैं। तो द स्लम एरिया आर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, वह जो स्लम एरिया है, जो गंदा एरिया होता है, छोटे छोटे घर होते हैं घास फूस का, तो डेंसली, जहां पर डेंसली पॉपुलेटेड मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या हो, और वो आइसोलेटेड कम्युनिटी होता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जो बाकी जो समाज होता है उन समाज से उसको अलग रखा जाता है। उस समाज को हम क्या बोलते हैं, उस समाज को हम क्या बोलते हैं, घेट्टो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। यानी जो किंग है इनको हम वन ऑफ द क्या मानते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्या है ये, तो ये आर्टिस्ट तो है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी ये साइंटिस्ट भी नहीं है, ठीक है, ये सेपरेटिस्ट भी नहीं है, तो क्या ये ऑरेटर्स है, वक्ता। इसका मतलब होता है वक्ता। ठीक है, यानी जो स्पीच दे, बहुत ही अच्छा स्पीच दे और अपने भाषण के दम पर, अपने स्पीच के दम पर दुनिया में फेमस हो जाए। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑरेटर इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए द ऑथर एडवोकेट्स, मतलब ऑथर क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि द ऑथर जो है, ठीक है, एडवोकेट्स यानी किस चीज के पक्ष में है, किसके पक्ष में ऑथर। तो याद रखिएगा ऑथर जो है वो नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नॉन वायलेंट स्ट्रगल के पक्ष में है, मतलब अहिंसात्मक संघर्ष करेंगे, लेकिन कैसा करेंगे, अहिंसात्मक करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, थोड़ा सा हैंग कर रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म बी यानी 1929 में, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 1929 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखना है, बी नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड इन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का
हत्या, असैसिनेट मतलब क्या होता है, हत्या, याद रखिएगा। असैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, उसकी हत्या कब कर दिया गया था। तो याद रखिएगा सही आंसर होगा इसका अप्रैल 4 अप्रैल की इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किंग वाज असैसिनेटेड इन, यानी इसकी हत्या कितने ईस्वी में की गई थी। आपसे इस पर इसी पूछ लिया, यानी 1968 में, 1954 में, 1942 में, 1978 में, यानी उनकी हत्या कब हुई थी। तो याद रखिएगा इनकी हत्या 1968 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। इनकी हत्या जो हुई थी तो ये 1968 में, ए नंबर इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग्स ऑन, यानी आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है, स्पीच है, जो कब डिलीवर कर गया था, कितने तारीख को और कब डिलीवर किया गया था। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा 28 अगस्त, यानी अगस्त 28 को 1963 में ये स्पीच दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, अगस्त 28 1963। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है 9 में कह रहा है कि अमेरिका गिव द निग्रो पीपल, अमेरिका जो है वो निग्रो पीपल को, ये निग्रो वहां की क्या है, जनजाति है, उन्हीं जनजाति में से निग्रो के फैमिली में से एक व्यक्ति है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो भी काले लोग थे, निग्रो लोग काले थे, तो वही लोग विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि स्वतंत्रता नहीं मिली हुई है। तो अमेरिका गिव द निग्रो पीपल, यानी आप जब पढ़ेंगे उस स्पीच को तो उसमें मिलेगा कि उन्हें क्या दिया, एक बैड चेक दिया है। याद रखिएगा अमेरिका ने उसे क्या दिया है, एक बैड चेक दे दिया है। बी नंबर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए क्या कि बाय द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन, यानी बाय द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, यानी प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा और इमेंसिपेशन मतलब आजादी, यानी आजादी की जो घोषणा कर दी गई है उस पर साइन भी कर दिया गया है। द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन, वह निग्रो पॉपुलेशन जो निग्रो जो जनसंख्या है वहां, उसकी क्या है, उसकी आशाओं का क्या है, वो क्या उसका आशा फुलफिल हो गया है, हाफ फुलफिल है, रिमेंड अनफुलफिल है और नन ऑफ दी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक पहला ऑप्शन है फुलफिल, मतलब उसे पूरा कर दिया गया, तो अभी तक तो पूरा हुआ नहीं, अगर पूरा होता तो फिर आंदोलन क्यों होता, ठीक है। हाफ फुलफिल्ड है, ये भी नहीं है, तो सी इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर है। याद रखिएगा रिमेंड फुलफिल अनफुलफिल्ड, यानी अभी तक उसे क्या नहीं किया गया है, पूरा नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द ओवरलुक द निग्रो वुड बी, ताकि ओवरलुक मतलब निग्रो को क्या करना, अनदेखा करना, क्या हो सकता है, घातक हो सकता है, फैटल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, याद रखिए फैटल का मतलब क्या होता है, घातक हो सकता है, यानी अगर अब अनदेखा किया गया तो निग्रो को अनदेखा करना क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द निग्रो मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज, यानी निग्रो लोगों ने क्या किया है, प्लेज किया है, वादा किया है कि दे विल ऑलवेज, यानी वे क्या रहेंगे, मार्च अहेड, यानी आगे की तरफ क्या करेंगे, अपना आंदोलन करेंगे, पीछे कभी नहीं होंगे, ठीक है। यानी अपना आंदोलन क्या रखेंगे, जारी रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी कितनी बार उन्होंने ये रिपीट किया है इन चीजों को कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। ये तो याद रखिएगा ये इसका सही आंसर होगा। आप पढ़ेंगे जब पोएम तो सॉरी स्पीच तो उसमें मिलेगा आपको 5 टाइम्स, 5 बार जो है सो उन्होंने इस बात को क्या किया है, रिपीट किया, ठीक है, रिपीट किया 5 बार। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन है द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर, यानी मोमेंटस एक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा मोमेंटस जो वर्ड है उसका मतलब होता है बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। 14 का आंसर होगा सही, सी नंबर वेरी इंपोर्टेंट इसका सही आंसर होता है, आपको याद रखना है, ये वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए वेरी इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दे हैड ड्रीम दैट कि वन डे दे वुड, यानी उनके पास एक सपना था कि वन डे वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड द नेशन, नहीं नेशन को बांटने का बात तो नहीं है, किल द व्हाइट पीपल ऐसा कुछ भी नहीं, गेट देयर राइट्स, वो अपने अधिकार को क्या करेंगे, पालेंगे, उनको अधिकार अपना मिल जाएगा। तो 15 का क्या है, सी आंसर इसका सही आंसर, याद रखिएगा 15 का सी होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्वेश्चन है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, यानी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो किसके अगेंस्ट है, यानी जो नस्लीय भेदभाव है वो किसके अगेंस्ट है, तो याद रखिएगा ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट, यानी मानव का जो अधिकार है उसके अगेंस्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या है,
आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, आई हैव अ ड्रीम ये किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड रिटन द लेसन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कौन सा लेसन लिखा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि आई हैव अ ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, यानी आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, वो किसका पार्ट है, ये स्पीच किसके द्वारा दिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया स्पीच है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बोर्ड पे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20 है देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहां से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से नहीं, चाइना से नहीं, फ्रांस से नहीं, तो क्या होगा सही आंसर, यूएसए, यूएसए से बिलोंग करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि द कंडीशन ऑफ द एप्लिंग, एप्लिंग मतलब होता है बहुत ही खराब स्थिति, बद से बदतर स्थिति, तब बद से बदतर स्थिति किसका है, तो आपसे पूछ रहा है कि बद से बदतर स्थिति किसका है, ठीक है, तो अफ्रीकन का तो नहीं है, अफ्रीकन का नहीं है, इंडियन का नहीं है, निग्रोज का है, क्योंकि ये स्टोरी निग्रो के बारे में है और निग्रो का ही स्थिति एप्लिंग है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, निग्रो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर मुझे फिल करना है इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स होता है अत्याचार, ऑपरेशन मीन्स क्या होता है अत्याचार, याद रखिएगा, और इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय, यानी कौन ऐसे लोग हैं जो अन्याय और अत्याचार के आग में गर्मी में झुलस रहा है, स्वेल्टिंग मतलब झुलसना, पसीना पसीना हो रहा है, झुलस रहा है, याद रखिएगा वो कहाँ के लोग हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास न्यूयॉर्क है, टेक्सास है, शिकागो है, मिसिसिपी है, तो आंसर होगा आपका मिसिसिपी, यानी मिसिसिपी में ये लोग रहते हैं निग्रो लोग, तो वही डी नंबर इसका सही आंसर है, मिसिसिपी के लोग क्या कर रहे हैं, आग में झुलस रहे हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 देखिए वाज अ ग्रेट ऑरेटर, यानी ग्रेट ऑरेटर कौन है, महान वक्ता कौन है, तो महान वक्ता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, निग्रो थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे, नन ऑफ दी, तो याद रखिएगा वो क्या थे, निग्रो थे, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या बनने वाला है, सही आंसर है आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निग्रो, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, एक निग्रो थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ठीक है, याद रखिएगा इनको नोबेल पीस प्राइज 1964 में 1964 में मिला था, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि निग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, निग्रो लोग अमेरिका के पहले के क्या है, तो पहले के ये क्या है, स्लेव्स है, दास है, याद रखिएगा ये गुलाम है, जिनको हम कहते हैं ये अमेरिका के पहले के गुलाम है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 मुझे यहाँ फिल करना है इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, यानी यहाँ पर मुझे फिल करना है कि कौन, डेजर्ट मींस क्या होता है, रेगिस्तान, रेगिस्तान वाला राज्य है अमेरिका का, इसमें कौन कौन से ऐसे है जो रेगिस्तान वाला राज्य है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो याद रखिएगा मिसिसिपी, ठीक है, ये मिसिसिपी जो है मिसिसिपी एक क्या है, डेजर्ट स्टेट है, किसका, यूएसए का, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास कितने बच्चे थे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास कितने बच्चे थे, तो याद रखिएगा, ठीक, इसका जो है सही आंसर है वो है डी, 4 बच्चे थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास कितने बच्चे थे, 4, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, यहाँ पे मुझे फिल करना है कि एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी कौन ऐसे हैं जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल को क्या करते हैं, यानी अहिंसात्मक, और स्ट्रगल में होता है संघर्ष, तो अहिंसात्मक संघर्ष को कौन एडवोकेट्स वकालत करते हैं, उनके पक्ष में है, तो यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट, कौन, अमेरिकन, यानी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है वो नफरत नहीं करते हैं गोरे लोगों से, वैसे तो वो काले हैं लेकिन वो गोरे लोगों से नफरत नहीं करते हैं, एक मिनट, ये था मेरा क्वेश्चन, ठीक है, ये कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट अमेरिकन, यानी व्हाइट अमेरिकन से वो क्या करते हैं, अमेरिका के जो लोग हैं वो उनसे वो नफरत नहीं करते हैं, प्रेम ही करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31
क्या देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? आर्टिस्ट तो थे नहीं, साइंटिस्ट तो थे नहीं, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, यानी नागरिक के अधिकार के लिए वो क्या करते थे? आंदोलन थे, सक्रिय रहते थे नागरिकों के अधिकार के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन, यानी जो स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, ये वाशिंगटन डीसी में दिया गया था, लेकिन ये कब दिया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये स्पीच 28 1963 को, यानी 28 तारीख को 1963 में, 28 1963 को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर यानी किस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेद और भाव, किसी से हम भेदभाव करते हैं, और डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है सो किस प्रकार के भेदभाव को क्या करते हैं? डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं, वो रेशियल, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर इसका। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को क्या करते हैं? डिसलाइक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच, आई हैव अ ड्रीम क्या है? एक स्पीच है जो डिलीवर किया गया है किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा उसको क्या किया गया है? डिलीवर किया गया। याद रखिएगा 34 का क्या आंसर होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, देखिए द बैंक ऑफ जस्टिस इज, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहना है कि बैंक ऑफ जस्टिस जो है, यानी न्याय का जो बैंक है, वो क्या हो गया है? तो याद रखिएगा, वो बैंकरप्ट हो गया, यानी दिवालिया हो गया है। ये उनका कहना है कि बैंक ऑफ जस्टिस जो है वो क्या हो गया है? बैंकरप्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, ये देखिए क्या है, इसमें मुझे फिल करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि यहाँ मुझे फिल करना है। ठीक है, और है हैज गिवन द निग्रो ए बैड चेक विथ दिस कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड, यानी कहाँ के लोग हैं जो निग्रो को क्या दिया है? एक बैड चेक दिया है, जो व्हिच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड, यानी वो जो चेक दिया है बैड चेक, उसमें क्या है? इनसफिशिएंट फंड है, पैसा है ही नहीं, और चेक दे दिया, तो वो अमेरिका के लोगों ने दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अमेरिका के लोग ने ही अपने यहाँ के जो लोग हैं निग्रो लोग, उन लोगों को क्या दिया है? बैड चेक दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, क्या है देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो वहाँ के जो लोग हैं ब्लैक लोग, जिसको हम निग्रो कहते हैं, वो क्या कहते हैं? कंटिन्यू वर्किंग विथ, यानी उनका जो काम है उसको कंटिन्यू, यानी जो आंदोलन वो कर रहे हैं, नॉन वायलेंट स्ट्रगल जो कर रहे हैं, उनको वर्किंग विथ यानी उसके साथ जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है। तो इसमें कह रहा है कि कंटिन्यू विथ, कैसे हमको काम करना है, यानी झगड़ा करना है या प्रेम से काम करना है, तो विश्वास से करना है। तो याद रखिएगा इसमें सही आंसर होगा फैथ, यानी कहा जाए कि हमें पूरे विश्वास के साथ अपने मार्ग पर क्या रखना है? जारी रहना है, हमें आज न कल सफलता मिलना तय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा फैथ। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, देखिए कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, ठीक है, यानी आजादी की जो घोषणा का जो पत्र है, गिव द निग्रो, निग्रो लोगों ने जो दिया है वह क्या है? स्लेवरी है, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी है, कैप्टिविटी है, या डिस्पियर है। ये आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या है? तो ठीक याद रखिएगा, ये फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ये जो दिया है इमेंसिपेशन, जो ये बात, यानी जो घोषणा पत्र जो दिया गया है, ये घोषणा पत्र किस चीज का घोषणा पत्र है? निराशा का नहीं, कैप्टिविटी का नहीं, स्लेवरी का नहीं, यह है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी दासता से उनको क्या दिलाना है? आजादी दिलाना है, उनको गुलामी से मुक्ति दिलाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी गुलामी से आजादी दिलवाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ मुझे फिल करना है, इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, यानी इनजस्टिस मतलब अन्याय, ऑपरेशन मतलब अत्याचार, यानी अन्याय और अत्याचार के आग में, गर्मी में कौन स्वेल्टरिंग मतलब झुलस रहा है, पसीना पसीना है, कौन ऐसे लोग हैं जो झुलस रहा है? कहाँ के लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? झुलस रहा है। तो याद रखिएगा वो है मिसिसिपी के लोग। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मिसिसिपी के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? यानी मिसिसिपी, पूरा मिसिसिपी ही झुलस रहा है, मतलब उसमें जो लोग हैं वो सारे लोग क्या हो रहे हैं? झुलस रहे हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, बस ये इतना ही क्वेश्चंस आज के वीडियो में। ये 39 क्वेश्चंस इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। आपने इसमें देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलेगा।
तो अगर आपने हम एक बार देखिए यहाँ थैंक्स फॉर वाचिंग, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यहाँ अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सॉरी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।